लेकिन आज तो मुझे शूट करना ही है क्योंकि आज मैंने बाल धोए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है मुझे शेयर करने का मन था आप लोगों से, तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आई हैव ऑल्सो टुक द चैलेंज ऑफ 90 डेज जर्नलिंग, बट उसमें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेट्स स्टार्ट। एवरीथिंग वॉज ऑन ट्रैक, चाहे वो मेरा डाइट हो, जिम हो, एक्सेट्रा प्रोफेशनल फील्ड में, या फिर जो ऑनलाइन मैं चीज़ें कर रही थी करती हूँ वो चीज़ हो गई, या फिर कोई चैलेंज लेना हो गया, या फिर कोई सेल्फ ग्रोथ के प्रति मैंने कुछ एक्शन लिया हो। और मैं प्रॉपर शेड्यूल भी बना चुकी थी, प्रॉपर मेरा रूटीन था, बट वो रूटीन बनाने में बहुत टाइम लगा। ऑफकोर्स काफ़ी टाइम गया था मेरा चीज़ें सेटल डाउन करने में एंड चीज़ें समझने में कि क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग बाय योर ओन, आपको खुद ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ें अभी भी मेरे हाथों में नहीं है। लाइक आई एम ट्राइंग कि एज सुन एज पॉसिबल चीज़ें नॉर्मल हो जाएं जैसे पहले थी, हर चीज़ सेटल हो जाए। और क्योंकि अभी क्या होता है ना, ये हमारी पीक एज होती है, अभी हमारा करियर वाला एज होता है। अ लॉट ऑफ टेंशन, अ लॉट ऑफ स्टफ्स आर इनटू आवर हेड एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लड़की होने का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर फ्री, अगर आप जॉब करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, अपना बिजनेस करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल की जिसे लड़कों के पैसों पे अपना लाइफ सस्टेन करना है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ ज़ीरो पे आ गई है तो मैं गिव अप कर दूँ। नो, जो मुझे चाहिए मैं वो अचीव करके ही रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे ज़ीरो में आ जाए, माइनस में चला जाए, बट आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक एवरी टाइम आई फॉल। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चीज़ें शेयर करनी है और बताना है कि लाइफ में कभी भी आपका डाउन फेज आए तो डोंट थिंक कि अगर आपको ये भी लगे ना कि अब कैसे होगा, तो डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट। लाइक गिव अप का तो ऑप्शन ही नहीं रखना है आपको, ऐसी ऐसी चीज़ होनी चाहिए अंदर। और ये वीडियो लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। आई नो लड़के ऑब्वियसली सीरियस ही होते हैं अपने करियर को लेके, बट लड़कियां समटाइम्स थोड़ा लूज, थोड़ा ढीला ढाला हो जाती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ करना चाहती हैं एंड उन्हें नहीं करने को मिल रहा है, या फिर वो नहीं कर पा रही हैं, या फिर कर रही थी बट सब स्पॉइल हो गया, तो वो दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत जितना मैंने देखा है काफ़ी हेजिटेट होती हैं और वो सेकंड थॉट लाती हैं कि हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए। लाइक हम अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ लड़कों का जॉब करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों के पास चॉइस होती है, लड़कों के पास चॉइस नहीं होती। दिस इज़ द थिंग। बट मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कुछ भी हो, एनी सिंगल थिंग। आई नो कि तबीयत ख़राब होना बहुत कम चीज़ थी, बट ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी कभी नहीं ख़राब हुई है। जितना भी मैं बीमार हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बीमार नहीं हुई हूँ, ऑफकोर्स हुई हूँ, बट इतना ज़्यादा कभी भी नहीं। और इतना ज़्यादा डाउन, इतना ज़्यादा वीक, इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना इसको बोलते हैं। क्योंकि एक चीज़ नहीं हुई थी ना, मेरे को बैक टू बैक दो तीन चीज़ें हो गई। मतलब पहले तो आई वॉज ओके कि हाँ चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट देन बहुत सारे टेस्ट हुए। उसके बाद जब पता चला कि फिर से बैक टू बैक एक दो चीज़ें हो रही हैं, तो आदमी ऊब जाता है यार। रेस्टलेस करने में वैसे भी मेरे को इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है कि पड़े रहो, लेटे रहो, मैं बोर जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए कि चीज़ें करने को। तो उस एक डेढ़ महीने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई और आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। मैं लिटरली एक कमरे के अंदर के बाहर नहीं गई। लाइक मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं घूम रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस कि मैं ढंग से गाड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो मुझे एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मोराल डाउन हो गया था कि मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी कि यार शिट, अभी तो सब नॉर्मल हो रहा था, फिर सब वो कुछ नई चीज़ पता चल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक्चुअली मैं घर चली गई थी जब तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरे पापा ने रियलाइज़ किया कि आई वॉज टेंस्ड, ऑल्दो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ सामने से। सो माई पेरेंट्स रियलाइज कि हाँ इसको टेंशन हो रही है, इसको कुछ अजीब लग रहा है। मेरे पापा ने मुझे काफ़ी समझाया कि सब तबीयत तो ख़राब होता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं, मेरे भी तबीयत ख़राब हुई है, ये वो, मतलब काफ़ी समझाया है कि इतना नहीं डाउन होना चाहिए। और आई नो कि ये पहली बार है तुम्हारे साथ ऐसा कि मतलब इतना ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि यू कांट टैकल। सो दिमाग में अपना स्ट्रेस मत लाओ, जस्ट बी रिलैक्स और सब ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे लिटरली नहीं पता था उस टाइम पे कि इस चीज़ की मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। और उनका समझाने के बाद मैं काफ़ी चिल्ड हो गई थी, काफ़ी चिल्ड, मतलब काफ़ी नॉर्मल हो गई थी कि हाँ चलो ठीक है, इट विल टेक टाइम बट ठीक हो जाएगा सब।
मतलब मुझे उस दिन पता चला कि इट्स ऑल इन योर हेड। अगर आप छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान लेंगे तो वो बड़ी बन जाएगी, और अगर वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो और अगर आप अपने माइंड में बहुत नॉर्मल उसको रखें तो वो बहुत इजीली हैंडल हो सकती है। इट्स समथिंग कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, चीज़ें कैसी हैं ये मैटर नहीं करता है। समटाइम्स ये आपको समझ नहीं आता है क्योंकि चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ कभी कभी। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं हमेशा चिल्ड आउट रहती हूँ और तो मेरे लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भले मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मैं भी वही बिलीव करती हूँ, बट आई एम ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट पर्सन। मेरे अंदर भी क्योस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और कभी कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कि someone tells me about the facts or something, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए। ट्रस्ट मी, हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा चाहिए, भले वो उसके पेरेंट्स हो, का भाई हो, फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कज़न हो, कोई भी हो। भाई मतलब भाई बहन तो बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमेशा हर एक बंदा स्ट्रांग नहीं रह सकता है। एनीवेज, ये जो बीमारी वाला फेज था मेरा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं थी, बट मेरे लिए थी क्योंकि जो फील मैंने किया है ना, वो फीलिंग बहुत वियर्ड थी। लाइक ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा तबीयत, इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतना ज़्यादा हेल्पलेस मुझे कभी नहीं लगा। तबीयत ख़राब होने के एक दिन पहले मैंने खाया कुछ और मुझे नहीं पता, उसी की वजह से शायद हो गया, जो भी है। बट वो फेज़ काफ़ी अजीब था, बुरा था, ख़राब था। बट उस दिन, उस टाइम मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। पेरेंट्स से बढ़ के कोई नहीं होता, और पेरेंट्स ने ही मेरा टेक केयर किया उस टाइम पे। हर एक चीज़ अपने हाथों से खिलाना, और हर चीज़। एक हफ़्ते तो बेहोश थी मैं, एक हफ़्ते तक तो मैंने, मतलब सीरियसली मैं, पर मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब उठती थी, कब सोती थी, क्या होता था। एक हफ्ते तक पूरा सब ब्लैंक है। और तो उस टाइम पे मम्मी ने बहुत बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि माँ बाप का तो फ़र्ज़ होता है, ऑफकोर्स होता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे पेरेंट्स बहुत लकी जो होता है उसे मिलता है। और आई बिलीव कि आई एम द लकीस्ट पर्सन जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत कुछ होती है। ऐसा नहीं इसके पहले मुझे रियलाइज़ नहीं था, रियलाइज़ था, बट कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ऐसे टाइम पे जब सब कुछ ख़राब हो उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो तबीयत मेरी भले ख़राब हुई, बट उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कि, और आई केम मोर क्लोजर टू माई पेरेंट्स। क्योंकि बाहर जब आप रहते हो तो पढ़ाई, प्रोफेशनलिज्म, इन सब वजह से आप फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हो। लाइक कि ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन नहीं होता, मिलते मिलते नहीं होता। और उस टाइम मुझे ये भी पता चला कि कौन मेरे असली फ्रेंड्स हैं। क्योंकि ऐसे तो हर कोई आपको पूछ लेता है आपके स्टेटस के हिसाब से, बट जब आप बीमार हो तब आपको अगर कोई पूछे आपका हाल चाल ले, तो दैट रियली काउंट्स। फिर भी मुझे हर चीज़ शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। हर चीज़ उथल पुथल हो गई है, चाहे वो मेरा कमरा हो, चाहे मेरा रूटीन हो, चाहे मेरा जिम का हो कुछ, चाहे मेरा जिम शेड्यूल हो, चाहे मेरी डाइट हो, एवरीथिंग वाज गॉट स्पॉइल्ड। तो मेरे को फिर से उस चीज़ में जाना पड़ेगा। और काफ़ी डल हो गया था मेरा फेस भी, अभी तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। डार्क सर्कल्स मेरे पीक पे पहुंच चुके हैं, फिर से मुझे सही करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी हद तक डार्क सर्कल्स रिमूव कर दिए थे, बट फिर आ गए। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ समझ आया होगा। नहीं भी आएगा तो इट्स फाइन, क्योंकि मुझे बस शेयर करना था, मेरा मन था शेयर करने का, तो मैंने कर दिया। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट जब आपके पास सब कुछ जीरो में आ जाए तो उसको फिर से रीस्टार्ट कैसे करना चाहिए। या दैट्स इट। Thank you so much for listening me out, and keep supporting, keep loving. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye. और हाँ, लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी कि जितने भी लोग हैं अपने प्रोफेशनल लाइक करियर बनाने के पीछे अपने पेरेंट्स को जो इग्नोर कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। उन्हें भी बैलेंस में रखो और अपना करियर भी बैलेंस में रखो। हर चीज़ आपको बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फैमिली से मेरा मतलब है मम्मी पापा भाई बहन। इंपॉर्टेंस समझो अपने माँ बाप की। उन्होंने हर चीज़ तुम्हें करने को अलाउ करा है और अपना सब कुछ दे रहे हैं ताकि तुम सक्सेसफुल हो पाओ। तो उस चीज़ की वैल्यू करो।